विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां इंसान विकास की नई नई इबारत लिख रहा है, वहीं सतपुड़ा के घने जंगलों में कुछ ऐसे भी जनजातीय आदिवासी लोग रहते हैं जो इन सब से दूर है। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय की इतिहास अध्ययनशाला ने ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों के आश्रयों को खोज लिया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की इतिहास अध्ययनशाला के छात्रों और प्राध्यापकों ने न केवल जनजातीय लोगों को खोजा है, बल्कि उनके शैलाश्रयों का भी पता लगाया है जहां उनके पूर्वज रहा करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि ये शैलाश्रय करीब 2500 साल से अधिक पुराने हैं और अभी तक इन पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। मंगलवार को विश्वविद्यालय की प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन्हें खोज निकालने की जानकारी साझा की। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे और कुलसचिव डॉक्टर UN शुक्ला खासतौर पर मौजूद रहे। अध्ययनशाला के HOD डॉक्टर रामकुमार अहिरवार के मुताबिक अध्ययनशाला के 2 प्रोफेसर डॉक्टर रितेश लोथ और डॉक्टर हेमंत लोधवाल की अगुवाई में 2 रिसर्च स्कॉलर शुभम केवलिया और सुधीर मकरान की टीम को नरसिंहपुर की करेली तहसील के बिनैकी गांव भेजा गया, जो दुर्गम और घनघोर जंगलों में स्थित है, जहां आने जाने के लिए आज भी सड़क मार्ग नहीं है। करीब 10 किलोमीटर तक पैदल जंगलों में पहाड़ी पर चलना पड़ता है। शुरुआती खोज में यहाँ 7 शैल चित्र मिले हैं, जिनका नामकरण इस गांव के नाम पर BNK 1 से लेकर BNK 7 तक किया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय की इस खोज को इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू में प्रकाशित करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी गई है। यहाँ जो शैल चित्र मिले हैं, उनमें मनुष्य के साथ ही पशु पक्षियों की भी आकृतियों को उकेरा गया है, जिनमें हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बारहसिंगा, मोर आदि के चित्र हैं। कुछ पशुओं के पृष्ठभाग पर चक्र का चिन्ह अंकित है, जो उस समय के राजकीय प्रभाव को दर्शा रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय की हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की युवा टीम जो है, इसमें विशेषकर डॉक्टर रितेश लोथ, डॉक्टर हेमंत लोधवाल, शुभम केवलिया शोधार्थी और सुधीर मरकाम, ये 4 युवाओं ने जो है नरसिंहपुर जिले के एक बिनैकी ग्राम के दुर्गम पहाड़ी पर जो 10 किलोमीटर जंगलों में जाकर के और वहाँ पर शैलाश्रय खोजे हैं, 7 शैलाश्रय खोजे हैं, जिसमें मानव आकृतियाँ, पशुओं की आकृतियाँ जो 2500 वर्ष प्राचीन हैं। तो वहाँ ऐसा ज्ञात हो कि ऐतिहासिक काल के पहले भी मानव का निवास स्थल रहा और उसने जो भी देखा या जिस प्रकार से वो रहता रहा, उस प्रकार के उनकी जो अभिव्यक्ति है वो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है। और ये विश्वविद्यालय के नाम पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन शैलाश्रयों का नामकरण विश्वविद्यालय ने किया है और वो निश्चित है जल्दी ही हमारे इतिहास के जो अन्य वीर पृष्ठ हैं उसमें वो उजागर हो सकेंगे। इन प्राचीन शैल चित्रों की खोज करने वाली विक्रम विश्वविद्यालय की इतिहास अध्ययनशाला की टीम में शामिल रहे डॉक्टर हेमंत लोधवाल के मुताबिक शैल चित्रों में घोड़े पर सवार होकर आखेट करने के भी चित्र हैं, जिसमें घोड़े को सजा हुआ दर्शाया गया है। वहीं सामूहिक नृत्य के भी चित्र है, जिसमें पता चलता है कि तत्कालीन लोग कबीलों के रूप में रहा करते थे। शैल चित्रों की खोज करने गई टीम के एक अन्य सदस्य डॉक्टर रितेश लोथ के मुताबिक एक्सेल चित्र में डोली को कंधे पर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। वहीं माँ बच्चे का भी चित्रांकन है, जो उन वनवासी लोगों के जीवन शैली को दर्शाता है। हैरानी की बात यह है कि आज भी यहाँ रह रहे गांव के लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी गांव में किसी के बीमार हो जाने पर लोग इस तरह से डोली में बीमार व्यक्ति को बैठाकर अस्पताल तक ले जाते हैं। शोधार्थी शुभम केवलिया के मुताबिक शैल चित्र 2500 साल पुराने हैं। इन्हें हेमेटाइट नामक पत्थरों को पीस कर बनाया गया है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने इस शानदार ऐतिहासिक खोज के लिए अध्ययनशाला के छात्रों और प्रोफेसर्स को बधाई दी है। साथ ही कालजयी नगरी उज्जैन के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को विश्व पटल पर लाने के विश्वविद्यालय द्वारा न केवल म्यूजियम बनवाया जा रहा है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के साथ ही राष्ट्रीय चैनल्स के डायरेक्टर से भी बात की जा रही है। इसकी सारी फिल्म बनाई जाएगी और जितने भी ये इस तरीके के पुरातत्व विभाग हैं, उनका एक तरीके से इंटरलॉकिंग, मतलब सभी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने का काम विक्रम विश्वविद्यालय करेगा। और यहाँ पे जो विक्रम विश्वविद्यालय का एक म्यूजियम है, उससे जोड़ करके ये फिल्म बनाई जाएगी और फिल्म का प्रचार प्रसार महाकाल मंदिर समिति जो है उसके माध्यम से कराया जाएगा। जितने भी दर्शनार्थी आएंगे वहाँ भी फिल्म को दिखाने का रेगुलर, मतलब वो फिल्म चलती रहेगी
जिसमें दर्शनार्थी आएंगे ऐसी व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पे चलती रहेगी और वहाँ के जो दर्शनार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में भी लाने की उनकी व्यवस्था की जाएगी, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो सके। चलिए, जो चैनल्स हैं उन पर भी दिखाने के लिए अभी मैंने 3 ऐसे चैनल के जो हमारे जो उनके जो ओनर हैं उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का स्लॉट हमारे इस अभियान में जो पुरातत्व की चीज़ें हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए वो हमको उपलब्ध करेंगे। क्योंकि इसमें हॉर्स हैं, वॉरियर सीन्स हैं, हंटिंग सीन्स हैं, ग्रुप हंटिंग है, कुछ ऐसे चित्र भी हैं जो सामाजिक लाइफ उन लोगों के दर्शा रहे हैं। उनके आधार पर अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल टाइम पीरियड की पेंटिंग्स हैं, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 500 BCE से लेके 100 या 1100 CE तक अपन रख सकते हैं। तो एक 1600 साल का एक कालखंड रहा होगा जिसमें पेंटिंग्स बनी हैं। चूँकि जो रॉक शेल्टर नंबर 6 है उसमें पानी पेनिट्रेट ज़्यादा करता था, इस कारण पेंटिंग्स ख़राब हो गई हैं। लेकिन बाकी जो रॉक शेल्टर बच रहे हैं 6, उनमें पेंटिंग्स हमको व्यवस्थित देखने को मिल रही हैं। रॉक शेल्टर नंबर 2 जो है उसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हैं। ये जो साइट है ये अभी तक रिपोर्टेड साइट नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर स्टेट आर्कियोलॉजी कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक बार इसका और इस पर रिसर्च होगी, उसके बाद इस पर आर्टिकल पब्लिश करेंगे, या तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिव्यू जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, या फिर पुराकला जो रॉकआउट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जर्नल है, उनमें ये एक बार पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद और रिसर्च के द्वार इसमें अपने को खुलेंगे। ऐसा लगता है कि 2500 साल पहले भी व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए भी वो सजावट से परिचित था, और इसलिए उसने जो फल जो वहाँ पर फूल हो रहे हैं उससे जो है वो घास को सजाया हुआ है। और उसके साथ साथ वो घोड़े पर बैठ कर जा रहा है, युद्ध लड़ने के लिए भी जा रहा हो सकता है, वो पारिवारिक धार्मिक कृत्य के लिए भी जा रहा हो, तो वो उस तरह से उन्होंने उस चित्र को जो है सुसज्जित करके दर्शाया गया है। जहाँ वहाँ पर हम मानव को देखें तो मानव जो कपड़े है या जो भी वो छाल लपेट कर जा रहा है उसमें भी हमको जो सजावट दिखाई देती। तो ये हमारे जो संस्कृति है तो संस्कृत परंपरागत संस्कृति के अंतर्गत जो है सुसज्जित आभूषणों से सज्जित है, केश विन्यास है, सिर त्राण है, ये सब चीज़ सज्जित दिखाया गया। मतलब वह जो है बहुत अच्छे से उस जीवन को जी रहा था, और आखिर तो कर ही रहा है, क्योंकि आखिर करते हुए जिस तरह से वो शिकार कर रहा है, शिकार में भी वो जो अपने जीवन को दर्शा रहा है कि किस तरह से समूह के रूप में जो है जानवरों को एकत्रित करना, हाका लगाना और एकत्रित होकर उसको जो है शिकार करना।